ओम शांति। आज 8 जुलाई 2025 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा हम बच्चों को नई दुनिया की सैर कराते हैं। बाबा कहे, वहां तुम्हारे महल कैसे होंगे? रत्न जड़ित महल होंगे और तुम उस हेवन के मालिक बन रहे हो, ब्रह्मांड के भी मालिक बनते हो। बाबा कहते, मैं तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक हूं, लेकिन तुम बच्चे मेरे से भी ऊंचे बनते हो, डबल मालिक बनते हो। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, नशा चढ़ना चाहिए। परंतु बाबा देखते हैं कि कई बार बच्चों की खुशी गायब हो जाती है, और खुशी गायब होने के 2 कारण बाबा ने बताए। पहला कारण बताया, जब देह अभिमान के वश हो जाते हैं तो खुशी गायब हो जाती है। और दूसरा कारण बाबा ने बताया, जब कोई भी बात में शंका आ जाती है और उस शंका का समाधान नहीं मिलता है, तब खुशी गायब हो जाती है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे, जब भी कोई बात मन में आ जाए शंका के रूप में, तुरंत बाबा को सुनाकर उसका समाधान ले लेना चाहिए। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, यह तुम्हारा जीवन बहुत बहुत अमूल्य है। क्यों? क्योंकि तुम श्रीमत पर विश्व की सेवा करते हो, इस हेल को हेवन बना देते हो। आज की मुरली से प्रश्न है, खुशी गायब होने का कारण तथा उसका निवारण क्या है? उत्तर है, खुशी गायब होती है, पहला, देह अभिमान में आने के कारण, और दूसरा, दिल में जब कोई शंका पैदा हो जाती है तो भी खुशी गुम हो जाती है। इसलिए बाबा राय देते हैं, जब भी कोई शंका उत्पन्न हो तो फौरन बाबा से पूछो। देही अभिमानी रहने का अभ्यास करो तो सदैव खुश रहेंगे। ओम शांति। ऊंचते ऊंच भगवान और फिर भगवानुवाच बच्चों के आगे, मैं तुमको ऊंचते ऊंच बनाता हूं, तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। समझते भी हो, बाबा हमको सारे विश्व का मालिक बनाते हैं। मनुष्य कहते, परमपिता परमात्मा ऊंचते ऊंच है। बाप खुद कहते हैं, मैं तो विश्व का मालिक बनता नहीं हूं। भगवान उवाच, मुझे मनुष्य कहते हैं ऊंचते ऊंच भगवान, और मैं कहता हूं कि मेरे बच्चे ऊंचते ऊंच है। कितना बाबा नशा चढ़ाते हैं कि भगवान कहते हैं तो मेरे बच्चे मेरे से भी ऊंचते ऊंच है। सिद्ध कर बताते हैं, पुरुषार्थ भी ड्रामा अनुसार कराते हैं, कल्प पहले मुआफिक। बाप समझाते रहते हैं, कुछ भी बात न समझो तो पूछो। मनुष्य को तो कुछ भी पता नहीं है, दुनिया क्या है, वैकुंठ क्या है। बल कितने भी कोई नवाब मुगल आदि होकर गए हैं, बल अमेरिका में कितने भी पैसे वाले हैं, परंतु इन लक्ष्मी नारायण जैसा तो हो न सके। वह तो व्हाइट हाउस आदि बनाते हैं, अमेरिका में व्हाइट हाउस आदि बनाते हैं, परंतु वहां तो रत्न जड़ित गोल्डन हाउस बनते हैं। सतयुग के अंदर तो रत्न जड़ित गोल्डन हाउस बनते हैं, उसको कहा ही जाता है सुखधाम। तुम्हारा ही हीरो हीरोइन का पार्ट है, तुम डायमंड बनते हो। गोल्डन एज थी, अब है आयरन एज। बाप कहते हैं, तुम कितने भाग्यशाली हो। भगवान खुद बैठ समझाते हैं, तो तुमको
कितना खुश रहना चाहिए। तुम्हारी यह पढ़ाई है ही नई दुनिया के लिए। यह तुम्हारा जीवन बहुत अमूल्य है। क्यों? क्योंकि तुम विश्व की सर्विस करते हो। इसी जीवन से विश्व की सर्विस करते हो। बाप को बुलाते ही है कि आकर हेल को हेवन बनाओ। हेवनली गॉड फादर कहते हैं ना, बाप कहते हैं तुम हेवन में थे ना, अब हेल में हो, फिर हेवन में होंगे। हेल शुरू होता है तो फिर हेवन की बातें भूल जाती है। जैसे ही द्वापर युग आरंभ होता है तो हेवन की बातें भूल जाती है। यह तो फिर भी होगा, फिर भी तुमको गोल्डन एज से आयरन एज में जरूर आना है। बाबा बार बार बच्चों को कहते हैं, दिल में कोई भी शंका हो, जिससे खुशी नहीं रहती हो, तो बताओ। बाप बैठ पढ़ाते हैं तो पढ़ना भी चाहिए ना। खुशी नहीं रहती है क्योंकि तुम देह अभिमान में आ जाते हो। खुशी तो होनी चाहिए ना। बाप तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक है, तुम तो विश्व के भी मालिक बनते हो। बल बाप को क्रिएटर कहा जाता है, परंतु ऐसे नहीं कि प्रलय हो जाती है फिर नई दुनिया रचते हैं। नहीं, बाप कहते मैं सिर्फ पुरानी को नया बनाता हूं। इस पुरानी दुनिया को बाबा परिवर्तन करके नया बनाते हैं। पुरानी दुनिया विनाश कराता हूं, तुमको नई दुनिया का मालिक बनाता हूं। मैं कुछ करता नहीं हूं। बाबा कहते मैं कुछ करता नहीं हूं, यह भी ड्रामा में नूंद है। पतित दुनिया में ही मुझे बुलाते हैं, पारसनाथ बनाता हूं, तो बच्चे खुद पारसपुरी में आ जाते हैं। वहां तो मुझे कभी बुलाते ही नहीं है। नई दुनिया में तो बाबा कहते कोई मुझे बुलाते ही नहीं है। कभी बुलाते हो कि बाबा पारसपुरी में आकर थोड़ी विजिट तो लो। बाबा कहते कभी कहा बाबा को बुलाया कि बाबा कभी पारसपुरी में आकर थोड़ी विजिट तो लो? बुलाते ही नहीं है। गायन भी है, दुख में सिमरन सब करे, पतित दुनिया में याद करते हैं, सुख में करे न कोई। नई दुनिया में कोई बाबा को याद नहीं करता है, न याद करते हैं न बुलाते हैं। सिर्फ द्वापर में मंदिर बनाकर उसमें मुझे रख देते हैं। पत्थर का नहीं तो हीरे का ही लिंग बनाकर रख देते हैं पूजा करने के लिए। सबसे पहले जब सोमनाथ का मंदिर बना तो हीरे का लिंग बनाकर रख दिया पूजा करने के लिए। कितनी वंडरफुल बातें हैं। अच्छी तरह से कान खोलकर सुनना चाहिए, कान भी प्योर करना चाहिए। बाबा की मुरली सुनते सुनते ही तो कान भी हमारे प्योर हो जाते हैं। प्योरिटी फर्स्ट। कहते हैं शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ही ठहर सकता है, इसमें भी पवित्रता होगी तो धारणा होगी। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, इन पर विजय पानी है। तुम्हारा ये अंतिम जन्म है, यह भी तुम जानते हो। ये वही महाभारत लड़ाई भी है। कल्प कल्प जैसे विनाश हुआ है, हूबहू अब भी होगा। कल्प कल्प जैसे विनाश हुआ है, हूबहू अब भी होगा ड्रामानुसार। तुम बच्चों को स्वर्ग में फिर से अपने महल बनाने हैं, जैसे कल्प पहले बनाए थे। स्वर्ग को कहते ही है पैराडाइज। पुराणों से पैराडाइज अक्षर निकला है। बाबा कहते पुराणों से पैराडाइज अक्षर निकला है। कहते हैं मानसरोवर में परियां रहती थी, उसमें कोई टुपका लगाए तो परी बन जाए। वास्तव में है ज्ञान मानसरोवर।
उसमें तुम क्या से क्या बन जाते हो। ज्ञान मान सरोवर में डुबकी लगाने से क्या से क्या बन जाते हो। शोभने को परी कहते हैं। ऐसे नहीं पंखों वाली कोई परी होती है। जैसे तुम पांडवों को महावीर कहा जाता है, उन्होंने फिर पांडवों के बहुत बड़े बड़े चित्र, गुफाएं आदि बैठ बनाई है। बाप कहते हैं हमने तो बच्चों को कितना शाहूकार बनाया, तुमने इतने सब पैसे कहां किए। बाबा ने जो इतना धन माल आदि दिया था वो कहां किए। भारत कितना शाहूकार था। अभी भारत का क्या हाल है, जो 100% सॉल्वेंट था और अब 100% इंसॉल्वेंट बन पड़ा है। अभी तुम बच्चों को कितनी तैयारी करनी चाहिए। बच्चों आदि को भी यही समझाना है कि शिव बाबा को याद करो तो तुम श्री कृष्ण जैसे बनेंगे। तुम बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए, लेकिन अपार खुशी उन्हें ही रहेगी जो सदा दूसरों की खिदमत में रहते हैं, अर्थात दूसरों की सेवा में रहते हैं। मुख्य धारणा चलन बहुत बहुत रॉयल हो, खान पान बहुत सुंदर हो। तुम बच्चों के पास जब कोई आते हैं तो उनकी हर प्रकार से खिदमत करनी चाहिए, उनकी हर प्रकार से सेवा करनी चाहिए, स्थूल भी तो सूक्ष्म भी, जिस्मानी रूहानी दोनों करने से बहुत खुशी होगी। कोई भी आए तो उनको तुम सच्ची सत्यनारायण की कहानी सुनाओ। रूहानी सेवा कैसे करनी है, तो कोई भी आए तो उनको तुम सच्ची सत्यनारायण की कहानी सुनाओ। शास्त्रों में तो क्या क्या कहानियां लिख दी है। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, फिर ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दे दिया। अब विष्णु की नाभि से ब्रह्मा कैसे निकलते हैं, यह भी गुह्य राज है। यह भी बाबा कहते कितना गुह्य राज है और कोई इन बातों को कुछ समझ न सके। नाभि से निकलने की तो बात नहीं है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा बनते हैं। ब्रह्मा को विष्णु बनने में सेकंड लगता है। सेकंड में जीवन मुक्ति कहा जाता है। बाप ने साक्षात्कार कराया, तुम विष्णु का रूप बनते हो। ब्रह्मा बाबा को जब साक्षात्कार हुआ तो विष्णु के चारों धाम का साक्षात्कार हुआ। सबसे पहले बद्रीनाथ, श्रीनाथ, जगन्नाथ और द्वारकाधीश, और फिर कहा अहम चतुर्भुज तत्त्वम। तो सेकंड में निश्चय हो गया। विनाश साक्षात्कार भी हुआ, उसके बाद विनाश का साक्षात्कार भी हुआ। नहीं तो कलकत्ता में जैसे राजा ठाठ से रहते थे, कोई तकलीफ नहीं थी, बड़ा रॉयल्टी से रहते थे। ब्रह्मा बाबा का जीवन बहुत रॉयल्टी वाला जीवन था। अब बाप तुम्हें ये ज्ञान रत्नों का व्यापार सिखलाते हैं। वह व्यापार तो इनके आगे कुछ भी नहीं है, परंतु इनके पार्ट और तुम्हारे पार्ट में फर्क है। बाबा ने इसमें प्रवेश किया और फट से सब कुछ छोड़ दिया। शिव बाबा ने जैसे ही ब्रह्मा बाबा में प्रवेश किया और फट से सब छोड़ दिया। भट्ठी बननी थी, तुमने भी सब कुछ छोड़ा, नदी पार कर आए, हैदराबाद से कराची पर आए, भट्ठी में रहे। क्या क्या हुआ कोई की परवाह नहीं। कहते हैं श्री कृष्ण ने भगाया। शास्त्रों के अंदर दिखाते हैं श्री कृष्ण ने 16,108 कन्याओं को भगाया। क्यों भगाया? उन्हों को पटरानी बनाने। तो यह भट्ठी भी बनी तुम बच्चों को स्वर्ग की महारानी बनाने के लिए। शास्त्रों में क्या क्या लिख दिया है
और प्रैक्टिकल में क्या क्या है। सो अब तुम समझते हो भगाने की कोई बात ही नहीं है। कल्प पहले भी गाली मिली थी, ब्रह्मा बाबा को इतनी गाली मिली थी, नाम बदनाम हुआ था। यह तो ड्रामा है। जो कुछ होता है कल्प पहले मुआफिक। अभी तुम अच्छी रीति जानते हो, कल्प पहले जिन्होंने राज्य लिया है वह जरूर आएंगे। बाप कहते हैं मैं भी कल्प कल्प आकर भारत को स्वर्ग बनाता हूं। पूरा 84 जन्मों का हिसाब बताया है। सतयुग में तुम अमर रहते हो। अमर का मतलब ये तो नहीं कि शरीर नहीं छोड़ते, लेकिन स्व इच्छा से अपने शरीर को त्याग करते हैं। वहां अकाले मृत्यु होती नहीं। शिव बाबा काल पर जीत पहनाते हैं। कहते हैं मैं कालों का काल हूं। कथाएं भी है ना, तुम काल पर विजय पाते हो, तुम जाते हो अमरलोक में। अमरलोक में उच्च पद पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अमरलोक में उच्च पद पाने के लिए एक तो पवित्र बनना है, दूसरा फिर दैवी गुण भी धारण करने हैं। अपना रोज पोतामिल रखो। रावण द्वारा तुमको घाटा पड़ा है, मेरे द्वारा फायदा होता है। बाबा कहते रावण द्वारा तुमको घाटा पड़ा है, मेरे द्वारा फायदा होता है। व्यापारी लोग इन बातों को अच्छी रीति समझेंगे। यह है ज्ञान रत्न। कोई विरला व्यापारी इनसे व्यापार करे। कोई विरला व्यापारी ही शिव बाबा से व्यापार करे। तुम व्यापार करने आए हो। कोई तो अच्छी रीति व्यापार कर स्वर्ग का सौदा लेते हैं 21 जन्मों के लिए। 21 जन्म भी क्या, 50-60 जन्म तुम बहुत सुखी रहते हो। सतयुग त्रेता द्वापर तक तो बाबा कहे 3 हिस्सा तुम सुख पाते हो, तो 50-60 जन्म तुम बहुत सुखी रहते हो, पदम पति बनते हो। देवताओं के पैर में पदम दिखाते हैं ना, अर्थ थोड़ी समझते हैं। तुम अभी पदम पति बन रहे हो तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। बाप कहते हैं मैं कितना साधारण हूं, तुम बच्चों को स्वर्ग में ले जाने आया हूं। बुलाते भी हो, हे पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। पावन रहते ही है सुखधाम में। शांति धाम की कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी तो हो नहीं सकती। वह तो आत्माओं का झाड़ है। परमधाम में तो आत्माओं का झाड़ है। सूक्ष्म वतन की कोई बात ही नहीं। बाकी यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है वह तुम जान गए हो। सतयुग में लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी थी। ऐसे नहीं एक ही लक्ष्मी नारायण सिर्फ राज्य करते हैं, वृद्धि तो होती है ना। फिर द्वापर में वही पूज्य सो फिर पुजारी बनते हैं। मनुष्य फिर परमात्मा के लिए कह देते आप ही पूज्य। जैसे परमात्मा के लिए सर्वव्यापी कह देते हैं। इन बातों को तुम समझते हो। आधा कल्प तुम गाते आए हो ऊंचते ऊंच भगवान, और अब भगवान वाच ऊंचते ऊंच बच्चे हो। तो ऐसे बाप की राय पर भी चलना चाहिए ना। गृहस्थ व्यवहार भी संभालना है। यहां तो सब रह न सके। ये नहीं गृहस्थ व्यवहार को छोड़ करके, अपनी जिम्मेवारियों को, कर्तव्य को छोड़ करके यहां रह जाना है। बाबा कहे यहां तो सब रह न सके। सब रहने लगे तो कितना बड़ा मकान बनाना पड़े। यह भी तुम एक दिन देखेंगे कि नीचे से ऊपर तक कितनी बड़ी क्यों लग जाती है दर्शन करने के लिए। कोई को दर्शन नहीं होता है तो गाली भी देने लग पड़ते हैं। समझते हैं महात्मा का दर्शन करे।
अभी बाप तो है बच्चों का, बच्चों को ही पढ़ाते हैं। तुम जिसको रास्ता बताते हो, कोई तो अच्छी रीति चल पड़ते हैं, कोई धारणा कर नहीं सकते। कितने हैं जो सुनते भी रहते हैं, फिर बाहर में जाते हैं तो वहां के वहां रह जाते। वह खुशी नहीं, पढ़ाई नहीं, योग नहीं। बाबा कहते वह खुशी नहीं, पढ़ाई नहीं, योग नहीं। बाबा कितना समझाते हैं, चार्ट रखो, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। हम बाबा को कितना याद करते हैं, चार्ट देखना चाहिए। भारत के प्राचीन योग की बहुत महिमा है। तो बाप समझाते हैं, कोई भी बात नहीं समझो तो बाबा से पूछो। आगे तुम कुछ भी नहीं जानते थे। बाबा कहते यह है कांटों का जंगल, काम महाशत्रु है। ये अक्षर खुद गीता के हैं। गीता पढ़ते थे परंतु समझते थोड़ी थे। बाबा ने सारी आयु गीता पढ़ी, समझते थे गीता का महात्म बहुत अच्छा है। भक्ति मार्ग में गीता का कितना मान है। गीता बड़ी भी होती है, छोटी भी होती है। श्री कृष्ण आदि देवताओं के वही चित्र पैसे पैसे में मिलते रहते हैं। उन्हीं चित्रों के ऊपर फिर कितने बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं। तो बाप समझाते हैं, तुमको तो विजय माला का दाना बनना है। ऐसे मीठे मीठे बाबा को बाबा बाबा भी कहते हैं। समझते भी है, स्वर्ग की राजाई देते हैं, फिर भी अंदर समझते भी है कि बाबा से ही हमें स्वर्ग की राजाई मिलनी है, फिर भी सुनंती कथंती अहो माया फारगती देवंती। बाबा कहा तो बाबा माना बाबा, बाप है। भक्ति मार्ग में भी गाया जाता है, पतियों का पति गुरुओं का गुरु एक ही है, वह हमारा फादर है। ज्ञान का सागर पतित पावन है। तुम बच्चे कहते हो बाबा हम कल्प कल्प आपसे वर्षा लेते आए हैं, कल्प कल्प मिलते हैं। आप बेहद के बाप से हमको जरूर बेहद का वर्षा मिलेगा। आत्मा अंदर से समझती है कि बेहद के बाप से ही हमें बेहद का वर्षा मिलेगा। मुख्य है ही अलफ, उसमें बेमर्ज है। बाबा माना वर्षा, वह है हद का, यह है बेहद का। हद के बाबा तो ढेर के ढेर है, बेहद का बाप तो एक ही है। हद के बाप तो अनेक है, जितने मनुष्य हर एक के अपने अपने बाबा है, लेकिन बाबा कहते बेहद का बाप तो एक ही है। अच्छा, मीठे मीठे 5000 वर्ष बाद फिर से आकर मिलने वाले बच्चों प्रति बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, स्थूल सूक्ष्म खिदमत कर अपार खुशी का अनुभव करना और कराना है। स्थूल सूक्ष्म खिदमत यानी सेवा कर अपार खुशी का अनुभव करना और कराना है। चलन और खान पान में बहुत रॉयल्टी रखनी है। दूसरी पॉइंट, अमर लोक में उच्च पद पाने के लिए पवित्र बनने के साथ साथ दैवी गुण भी धारण करने हैं। अपना पोता मिल देखना है कि हम बाबा को कितना याद करते हैं। अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई जमा कर रहे हैं। कान प्योर बने हैं जिसमें धारणा हो सके।
आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, सेवा करते हुए याद के अनुभव की रेस करने वाले सदा लवलीन आत्मा भव। सेवा करते हुए याद के अनुभव की रेस करने वाले सदा लवलीन आत्मा भव। याद में रहते हो, लेकिन याद द्वारा जो प्राप्तियां होती है उस प्राप्ति की अनुभूति को आगे बढ़ाते जाओ। इसके लिए अभी विशेष समय और अटेंशन दो, जिससे मालूम पड़े कि यह अनुभव के सागर में खोई हुई लवलीन आत्मा है। जैसे पवित्रता शांति के वातावरण की भासना आती है, वैसे श्रेष्ठ योगी लगन में मगन रहने वाले ये अनुभव हो। नॉलेज का प्रभाव है, लेकिन योग के सिद्धि स्वरूप का प्रभाव हो। सेवा करते हुए याद के अनुभव में डूबे हुए रहो। याद की यात्रा के अनुभव की रेस करो। आज का स्लोगन है, सिद्धि को स्वीकार कर लेना, अर्थात भविष्य प्रारब्ध को यहां ही समाप्त कर देना। सिद्धि को स्वीकार कर लेना, अर्थात भविष्य प्रारब्ध को यहां ही समाप्त कर देना। आज का अव्यक्त इशारा, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। जितना जितना आप बच्चे श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति से संपन्न बनते जाएंगे, उतना श्रेष्ठ संकल्प की शक्तिशाली सेवा का स्वरूप स्पष्ट दिखाई देगा। हर एक अनुभव करेंगे कि हमें कोई बुला रहा है, कोई दिव्य बुद्धि द्वारा शुभ संकल्प का बुलावा हो रहा है, कोई फिर दिव्य दृष्टि द्वारा बाप और स्थान को देखेंगे। दोनों प्रकार के अनुभव द्वारा बहुत तीव्र गति से अपने श्रेष्ठ ठिकाने पर पहुंच जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।